और फिर ये लोग सब मिलकर बोलते ओवैसी हैदराबाद छोड़कर सीमांचल क्यों आया, बिहार क्यों आया। आपकी बर्बादी की दास्तान सुनो आप। स्कूल में कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, बिहार का मुकाम क्या है 29 में 28। कितने बच्चे स्कूल को हाजिरी देते हैं 16 और 13 साल के दरमियान में, बिहार का मुकाम 17। 18 23 साल। अच्छा, एडमिशन कितने बच्चे लेते हैं बिहार में एक साल, पहली जमात से 8वीं क्लास तक। 28 में 24वां मुकाम बिहार का है। अब आ जाइए किशनगंज में। किशनगंज में कितने बच्चे जो हम कहते हैं कि स्टंटेड है, जिसको कहते हैं अविकसित बच्चे, किशनगंज में 50%। 25 साल से यहां गठबंधन का एमएलए। तुम्हारे बच्चों का इलाज तो तुम कराते होगे, बताओ इस गरीब का क्या हाल होगा, बताओ आप। और फिर किशनगंज में सुनिए, किशनगंज में 55% जिले में एक ऐसा इलाका है जो सैलाब आता है, नदी कटाव का इलाका है। 25-30 साल से तुम हो, तुम्हारी पार्टी है, तुमने क्या किया बताओ। इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। और फिर बिहार सरकार कहती है कि बिहार में सबसे ज्यादा पहले मरने वाला कौन है, मुसलमान। ये झूठ है क्या? ये बिहार सरकार का डेटा है। बिहार में 50% मुसलमान जो गरीब गांव में रहता है वो गरीबी के सीमा दर से नीचे है, गरीबी रेखा के दर से नीचे है। जो शहर में रहता है, ऐसा किशनगंज शहर में, वो 45% के करीब है। मैं जिम्मेदार हूं। तुम 20-20 साल, 25 साल, 15 साल सत्ता में रहे और तुम आकर हमसे पूछ रहे क्यों आ रहे हो। याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी 11 साल से बिहार और सीमांचल को आ रहा है। मैंने अपनी पार्टी का आगाज इसी किशनगंज के उस बड़े मैदान से किया था। पीठ दिखाकर भागने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, लिख के रख लो तुम। मुझे कामयाबी मिले तो मैं तुम्हारा शुक्र अदा करता रहूंगा, अगर नहीं भी मिली तो नहीं मिली हमको पहली मर्तबा, तो हमने सीमांचल को नहीं छोड़ा। ये इसीलिए डरते हैं कि ये आकर ये सब बात आपके सामने खोल खोल कर बयान करता है। और आज आप देखते हैं कि आपकी आवाज कौन है, बताओ। क्या ये लोग तुम्हारी आवाज बनेंगे बिहार के विधानसभा में? ये लोग आपकी लड़ाई लड़ सकेंगे बिहार की विधानसभा में? क्या ये लोग 2004 से राजद की हुकूमत नहीं बनी, इसका जिम्मेदार मैं हूं। 2004 से राजद की हुकूमत नहीं बन रही। हर चुनाव आता वोट दो, वोट दो, वोट दो। हर चुनाव आता ओवैसी वोट कटवा है, भाजपा को रोकना है, भाजपा जीत जाती है। बताओ फिर आप क्या कर रहे हैं? बराबर बीजेपी को रोकना है, मोदी को हराना है इंशाअल्लाह ताला। मगर इसका मतलब यह नहीं है पोठिया की जनता, किशनगंज और सीमांचल की जनता, कि मैं अपने घर को वीरान करके अगियारों के घरों को आबाद करता रहूंगा। नहीं हो सकता ये। इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि मेरा बच्चा जो मां की पेट में 9 महीने रहा वो मर जाए, उसकी खबर पर कोई अपने इख्तिदार के महल को तामीर कर ले। ये कभी नहीं हो सकता कि मेरा 28% नौजवान बिहार और सीमांचल छोड़कर चला जाए और कोई अपने इख्तिदार के महल तामीर करता रहे। बताओ, गरीब की आवाज अगर कोई उठाएगा बिहार की विधानसभा में तो ये नौजवान उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर सीमांचल से इतनी नफरत क्यों है? पटना में मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार ने IIT बनाया, एम्स बनाया, NIFT बनाया, NLU बनाया, NMCH बनाया। गया में और राजगीर में नीतीश कुमार ने IIM बना दिया, IHM बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया, बिहार पुलिस एकेडमी बना दी और एक 750 करोड़ का स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बना दिया। और फिर पूछते ओवैसी क्यों आया? पटना से किशनगंज 300 किलोमीटर है। सीमांचल चांद पर नहीं, बिहार का हिस्सा है। आपने 3 मर्तबा मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मगर मोदी का दिल अटका हुआ है अहमदाबाद में।
नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया बिहार की जनता ने। सुनो सीमांचल और किशनगंज की आवाम, नीतीश कुमार का दिल राजगीर में अटका हुआ है। तुमने लालू परिवार को 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, फिर 2 मर्तबा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए, मगर लालू का और परिवार का दिल सिर्फ एक ही बेटे में अटका हुआ कर गया। तो क्या किया? अरे भारत की 540 के ऐवान में आपकी दुआओं से आपका खादिम, आपका गुलाम एक पर एक आदमी पूरों पे भारी पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसलिए नहीं कि मेरा नाम हो, इसलिए है कि हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया कि सच के लिए मर मिट जाओ, हक की कामयाबी के लिए कोशिश करो, ताकतवर से मत डरो। इसलिए कि ताकतवर अगर समझता है ताकतवर है, तो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि ये सोचो कि सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह है। इसीलिए तो हम लड़ते हैं, इसीलिए तो बदनाम भी होते हैं। बहुत सी बातें बोली जाती है, मुझे कोई फिक्र नहीं, तुम गाली दो मुझे, तुम ना मेरी खबर में आओगे ना तुम हशर के मैदान में आओगे। मुझे पहले भी अल्लाह से उम्मीद थी और उसके हबीब से उम्मीद है, तुमसे किसी से नहीं है। मुखालिफिन, मुखालिफत करने वालों करो मुखालिफत, मैं अपना काम करता रहूंगा। मैंने अलग-ऐलान कह दिया कि सीमांचल के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए हम पोठिया की जनता से अपील कर रहे हैं, एक नौजवान बासलाहियत उम्मीदवार को आप कामयाब करिए। इनको सबको आपने आजमा कर देख लिया, एक नौजवान को आगे बढ़ाइए। और नौजवानों, बिहार में 60% आबादी 35 साल के कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ये तुम्हारी मुस्तकबिल की लड़ाई, ये बच्चा लड़ रहा है, नौजवान लड़ रहा है, इसका साथ दीजिए। और मैं आप तमाम को आखिर में एक बात बताकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा। तेजस्वी यादव गठबंधन में हमने कोशिश की, नहीं हुआ, कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमको साथ नहीं मिला, मगर हमको साथ अल्लाह का था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे लिए काफी है और रहेगा। मगर तेजस्वी ने जिससे गठबंधन किया, वीआईपी मल्ला पार्टी, उसने तेजस्वी के साथ में बैठकर कहा कि हम, अगर हमारा सत्ता हमको मिलेगा तो वीआईपी का उप मुख्यमंत्री बनेगा। मैं सीमांचल की जनता को बता रहा हूं, मैं किशनगंज की जनता को बता रहा हूं, मैं पोठिया की गयूर अवाम को एक लम्हे फिक्र दे रहा हूं कि जो बिहार के आबादी में जिसका तनासुब 3-3.5% है, वो ये कह रहा है कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या 17% जनता खामोश बैठेगी? क्या कोई 17% खामोश बैठेंगे? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, अल्पसंख्यक समाज 17% है। मैं सलाम करता हूं वीआईपी के नेता की बहादुरी को कि उन्होंने अपने समाज के इत्तेहाद पर भरोसा करके ऐलान कर दिया। और ओवैसी तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, मजलिस तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। 17% के लोग क्या करेंगे? अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ पोठिया की जनता। क्या अबू बकर, उमर, अली और उस्मान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ सीमांचल की जनता। क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, बशर्ते कि तुम अपनी ताकत को महसूस करो। ये जालिम लोग आकर हमको डरा डरा कर दिमाग में बात डाल देते हैं, अरे नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे भाई, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो बड़े क्या बोलते हैं, उसको चलने दो, गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा, चलेगा तो दौड़ेगा, दौड़ेगा तो कामयाब होगा। तुम चलना शुरू कर दिया, अब दौड़ो, अपने लिए दौड़ो, अपने बच्चों के लिए दौड़ो। बनेगा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब सीमांचल का बच्चा पटना में हुक्मरान होगा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल में इंसाफ उसी वक्त होगा
जब तुम्हारे मुकद्दर के फैसले सीमांचल का बच्चा पटना में बैठकर करेगा। ये मंजलिस कह रही है आपसे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत सी बातें करते हैं, मगर याद रखिए आपने सबको आजमा लिया। 11 तारीख के दिन हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप जब अपने घर से निकलेंगे, इन तमाम बातों पर गौर करिए जो हमने आपके सामने रखा है। उन मासूम बच्चों के बारे में सोच लो जो सीमांचल में सबसे ज्यादा अगर किसी बच्चे में खून की कमी है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के बच्चों में खून की कमी है। उन बच्चों में खून की कमी इसलिए है मेरी मां और बहनों, बुजुर्गों, क्योंकि जालिम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों ने उसके बाप और उसके मां का खून चूस लिया, इसलिए उस बच्चे की रगों में खून कम है। उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाओ। ये नौजवान बच्चों और बच्चों को हौसला दो ताकि वो अपनी जिंदगी के ख्वाबों को पूरा कर सके। मजलिस भी यही चाहती है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे, अपने आप को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, इस किशनगंज को देखिए, सीमांचल को देखिए, मुल्क के हालात को देखिए। कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ता रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन एक तारीखी फैसला आपको करना है। पतंग के निशान पर बटन दबाना है। अगर कोई इख्तिदार के नशे में आकर धमकी भी देता है और कोई ये कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा या फिर मैं दौलत की ताकत पर कामयाब हो जाऊंगा, बराबर लो उनसे दौलत, क्योंकि यहां पर रिश्वत का बाजार आम कर दिया मोदी नीतीश कुमार ने। मगर वोट किसको पड़ेगा? वोट किसको पड़ेगा? वोट किसको पड़ेगा? बटन किस पर दबेगा? बटन किस पर दबेगा? तो पतंग छाप कामयाब होगा इंशाअल्लाह। 11 तारीख के दिन मजलिस को वोट दीजिए।